ये जादूगर मंच के बीचों बीच एक ठोस दीवार बनाता है और कहता है कि मैं अपनी मानसिक शक्ति से दीवार के पार चला जाऊंगा। उसकी सहायक एक पर्दा उठाती है और कुछ ही सेकंड बाद वो सच में दीवार के दूसरी तरफ दिखाई देता है। लोग हैरान रह जाते हैं और तालियां बजाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये जादू दोबारा दिखाओ। जैसे ही पर्दा नीचे होता है वो जादूगर हाथ से इशारा करता है। उसका साथी तुरंत एक लीवर खींचता है और जमीन में एक छोटा सा रास्ता खुल जाता है। असल में जादूगर उसी रास्ते से रेंग कर दूसरी तरफ चला जाता था। ये देख लोग और जोर से तालियां बजाते हैं। अगले दिन उसे राजा के महल में बुलाया जाता है। जादूगर कहता है कि मैं लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। वो सबको कहता है कि वे अपनी ख्वाहिशें एक कागज पर लिखें। फिर वो पर्चियां इकट्ठा करता है और राजकुमारी से कहता है कि कोई एक पर्ची चुने। जब वो पर्ची खोलता है तो उस पर कुछ रूसी भाषा में लिखा होता है जिसे वो पढ़ नहीं पाता। जादूगर रानी से उसका अनुवाद करने को कहता है, लेकिन रानी कहती है कि जो लिखा है वो करना नामुमकिन है। उसमें लिखा था, महल की पुरानी घंटी को फिर से बजाओ। पर वो घंटी सदियों से नहीं बजी। उसकी रस्सी गल चुकी है और ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है। जादूगर मुस्कुराता है और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसमें से सफेद रेशमी कपड़ा निकालता है। अगले ही पल कपड़े में से चमत्कारी रूप से एक मजबूत रस्सी निकलती है। जादूगर राजकुमारी से कहता है कि इस रस्सी को खींचे। जैसे ही वो खींचती है घंटी सच में बज उठती है। सभी लोग चौंक जाते हैं और भावुक होकर घुटनों पर बैठ जाते हैं। लेकिन असल में ये जादू नहीं था, ये एक चाल थी। जादूगर ने पहले ही पर्ची बदल दी थी। उसका असली मकसद घंटी बजाना ही था। उसका साथी पहले से ही पास की इमारत में एक स्नाइपर बंदूक के साथ खड़ा था। जैसे ही राजकुमारी रस्सी खींचती है उसका साथी ट्रिगर दबा देता है और उसी पल घंटी बज उठती है।